बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बातें मीडिया की के एक और प्रोग्राम के साथ अनवर सईद हाजिर है। आज जिस मौजू पर बात करनी है वो है सोशल मीडिया। लेकिन सोशल मीडिया का वो पहलू जो मनफी पहलू है, मुस्बत पहलू भी हैं बहुत सारे, लेकिन जो मनफी पहलू उसका इनहेरेंट है या लोगों ने बना दिया है, बल्कि हमारे बाद प्राइवेट टेलीविज़न चैनल भी, न्यूज़ चैनल खुसूसन, ये हरकत करते हैं। और वो हरकत ये है कि सुर्खियों में और इंट्रो में, इब्तिदा में बहुत सारे सवालात बयान करते हैं। हमें खुफिया रिपोर्ट मिली है, इस खुफिया रिपोर्ट में क्या क्या बयान किया गया है, इसमें किन किन लोगों के चेहरों से पर्दा हटाया गया है, उन्होंने किस तरीके से इस मुल्क को लूटा है, उन्होंने दुबई में और अमेरिका में किस तरह से फंड जमा किए हैं, उन्होंने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट में और इदारों में किस तरह से नफूज़ हासिल किया है, उन्होंने क्या किया है, फ़लाने सन में क्या किया है, फ़लाने सन में क्या किया है। लातादाद सवालात बयान कर दिए जाते हैं। जब आप वो वीडियो सुने, आखिरी 2-3 मिनट में लिखा होता है, आखिर तक ज़रूर सुने। आप जब सुनते हैं ना उन सवालों का जवाब होता है, बल्कि ये तक भी होता है कि फ़लाने का इंतकाल हो गया, फ़लाने का ये हो गया, फ़लाने का वो हो गया। और आप आखिर तक सुने, आखिर तक सुनते हैं, कोई जिक्र ही नहीं। कितने बड़े बड़े सियासतदानों का इंतकाल करवा दिया हमारे, किसको छोड़ा है इन्होंने अल्ताफ़ हुसैन साहब का इंतकाल करा दिया, मौलाना फजलुर रहमान साहब का इंतकाल करा दिया, इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ का उसकी मौत से पहले इंतकाल करा दिया, और बेशुमार लोगों का। और ऐसी ऐसी साजिशों के उन्वान, ऐसी सुर्खियाँ बनाएंगे, आखिर में पता चलेगा कि कोई जिक्र ही नहीं है। शर्म नहीं आती कि लोगों को धोखा देने के लिए इस तरह के सवालात करके फिर उनके जवाब आपके पास नहीं है, तो आप लोगों को ये धोखाधही है, ये सहाफ़ती धोखाधही भी है, ये सियासी धोखाधही भी है, ये समाजी धोखा। और इसका एक बड़ा सबब जिस पर उन लोगों को गौर करना चाहिए जिनके कब्ज़े में ये सोशल मीडिया नेटवर्क है, सबसे बड़ी वजह यह है कि आपने ये कहा हुआ है कि जितने ज़्यादा व्यूज़ होंगे हम उतना ज़्यादा पैसे उनको देंगे। ये व्यूज़ हासिल करने के लिए जिस तरह से कोई मदारी, जिस तरह से कोई मफाद पर अपने भीड़ जमा करने के लिए, जिस तरह से कोई पीर अपने मुरीदों का झमघटा करने के लिए झूठी सच्ची बातें बताता है, दुनिया व आखिरत के कामयाबियों के तरीके बताता है, जादू टोने करता है, इसी तरह से ये सहाफ़ती जादू टोना है। मगर सोशल मीडिया पर सहाफ़ी शरीक नहीं होते ज़्यादा, ये भी आप सामने रखें। लेकिन बहरहाल चैनल्स के ऊपर अगर ये हरकत है, कम है लेकिन चैनल्स पर भी है कि सुर्खी कुछ और कह रही होती है, अंदर कुछ और होता है। लेकिन सोशल मीडिया पर तो 95% ये काम हो रहा है कि बड़े बड़े सहाफ़ी जो चैनलों में थे, अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया विंग कायम कर लिए हैं, अपने चैनल, अपनी वेब चैनल बना लिए हैं, और उन चैनल पे ऐसे ऐसे सवाल वो शुरू में बयान करते हैं कि बस उनके जवाबात आपको कहीं किसी ने बताए नहीं होंगे, लेकिन ना उनका जवाब होता है, ना उनका कोई जिक्र होता है। तो ये जिन लोगों के हाथों में ये सोशल मीडिया है, ये इंटरनेट है, उन्हें इस पर गौर करना चाहिए कि ये झूठ का जो कारोबार है ये फैलना नहीं चाहिए। अगर हकीकत में ऐसे लोग अपने इन सवालों के जवाब नहीं देते तो उनकी ये सुर्खियाँ नहीं होनी चाहिए। लोगों को धोखाधही, ये धोखाधही है, खुली धोखाधही, फ्रॉड है, इस पर तवज्जो देनी चाहिए। सोशल मीडिया पर धोखाधही से बहुत लोगों का वक्त ख़राब होता है, इतना ज़्यादा लोगों का वक्त ख़राब होता है कि वो चीज़ को देखने के लिए वो 5-5 मिनट 10-10 मिनट लगा देते हैं, आखिर में जाके पता चलता है कि इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें ज़ेर गौर आनी चाहिए, और सुनने वालों को भी सोचना चाहिए कि ये फजूल लोग, इनके चैनल हम ना देखें। जिस किसी ने एक बार धोखा किया, आप उसका चैनल देखना बंद करें, ये भी एक इनको रोकने का तरीका है। आप, इससे बेहतर है कि आप खाना पकाने का चैनल देखें, इससे बेहतर है कि आप स्पोर्ट्स का चैनल देखें, आप गार्डनिंग के चैनल देखें, आप इल्मी, अदबी, शायर, अफसाने, ये किताबें, इनके बारे में आप, ये कैसे सियासी चैनल हैं, ये लोगों को धोखा देकर उनको ये बताते हैं कि ऐसी बात उनको बताने जा रहे हैं जो किसी को मालूम ही नहीं है, और आखिर में उसका कोई जिक्र नहीं होता।
یہ بہت دھوکہ دے، کھلی کھلی فراڈ ہے، یہ چیزیں بند ہونی چاہیے۔ اب انور کی کوئی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔